हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है, क्योंकि आज हम जहाँ एकत्रित हुए वहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर कोई मंत्री आए, कोई बड़ा व्यक्ति आए, तो वहाँ पर लोग बहुत सारे जमा होते हैं, परंतु कुछ फायदा नहीं होता। परंतु आज हम जिस परमेश्वर के सामने आए हैं, जिसने बड़े बड़े व्यक्तियों को, बड़े बड़े लोगों को बनाया, हालेलुया, और यही परमेश्वर है जो हमें आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे मन को इधर उधर ना लेके जाए, परंतु हमारे इस मन को परमेश्वर के वचन में लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? हमारे मन को परमेश्वर के वचन में लेकर जाना है। हालेलुया। तो प्रियो, आज हम जानने वाले हैं परिवार के बारे में। किसके बारे में? परिवार के बारे में। आज लोग शायद हो सकता है कोई केवल स्त्री के बारे में बताए, कोई केवल व्यक्ति के बारे में बताए, आदमी के बारे में बताए, परंतु आज जो समय है आजकल का, परिवार के बारे में कोई भी नहीं बताता। एक देश ऐसा है जहाँ पर मैंने सुना था, पास्टर जी ने संदेश दिया था हमको, तो मैंने सुना था कि उस देश में परिवार के बारे में सीखने के लिए 10,000 रुपये देना पड़ता है। कितने? 10,000 रुपये देने पड़ता है। किस लिए? परिवार के बारे में सीखने के लिए। परंतु आज परमेश्वर हमें फोकट में सिखाने वाला। हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे साथ में। हालेलुया। हम पहले परिवार के बारे में जानेंगे। लूका अध्याय 1 में जाएंगे। लूका अध्याय 1। हाँ, पहला अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। लूका किसके बारे में जानने के लिए जा रहे हैं हम? परिवार। सब बोलेंगे किसके बारे में? परिवार। किसके बारे में? परिवार के बारे में। हालेलुया। परिवार में कौन रहना चाहिए? यीशु रहना चाहिए। ईश्वर रहना चाहिए। हालेलुया। बोलेंगे परिवार में कौन रहना चाहिए? परिवार में कौन रहना चाहिए? हालेलुया। अगर यीशु परिवार में है तो हमारा परिवार एक सुखी और शांति से भरा परिवार। हालेलुया। के प्रियो पढ़ेंगे 5वां वचन से। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बाज थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दिल में जकरिया नाम का एक याजक था। कौन था? जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। कौन था ये? जकरिया और एलिशिबा। बोलेंगे जकरिया, एलिशिबा, जकरिया, एलिशिबा। वे दोनों परमेश्वर के नजर में धर्मी थे। क्या थे? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है जकरिया और एलिशिबा परमेश्वर के नजर में वो दोनों उसके सामने क्या थे? धर्मी थे, और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। क्या थे? निर्दोष चलने वाले। प्रभु जो भी बाइबल हमें सिखाती है, तो हमें क्या करना है? उसके वचनों पर चलना है, उसकी आज्ञा पर हमें चलना है। हालेलुया। ये दोनों भी क्या थे? उसकी आज्ञाओं पर चलते थे। और देखा जाए तो क्या लिखा है? वो दोनों बूढ़े थे। कैसे थे? बूढ़े थे। वो जवान नहीं थे कि उनको बच्चे हो सके। बुढ़े लोगों को बच्चे होते हैं क्या? नहीं होते हैं। पर यहाँ पे लिखा है, आगे आगे आप देखते जाएंगे, तो एलिशिबा जो थी बांझ थी। क्या थे? बांझ थी। उसके बच्चे नहीं होते थे, वो उसके बच्चे ही नहीं थे। परंतु आप धीरे धीरे देखेंगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर उनको दर्शन देकर कहता है कि क्या होने वाला है? बच्चा होने वाला है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था,
तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में याजक धूप जलाए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि उनकी कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि इलिशिबा बांझ थी, वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। हालेलुया। कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। प्रियो, आज परमेश्वर आपके हर एक के नामों का चिट्ठी निकालना चाहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है मैं सुखराम दादा के नाम पे चिट्ठी निकालूंगा। उनके जो भी पैर में दर्द है, शरीर में दर्द है, जय यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है उनको चंगाई मिले। परमेश्वर चाहता है उनके नाम की चिट्ठी निकले। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप बहनों का भी एक एक जनों के नाम की चिट्ठी निकालना चाहता है। एक एक के परिवार में शांति लाना चाहता है। एक एक के परिवार में बरकतों को लाना चाहता है। और आपके परिवारों के सदस्यों में परमेश्वर उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। करना चाहता है, उद्धार लाना चाहता है। परमेश्वर आपके परिवार में जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आज तक हमारे परिवार में कोई नहीं था। जन्म तो लेते थे परंतु इंसान जन्म लेता था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु जन्म लिया हमारे परिवार में। हालेलुया। कहाँ लिया? हमारे परिवार में। उसने हमारे लिए मार खाई, उसने हमारे लिए कोड़ा खाया और हमारे अपराधों के कारण मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? बोलेंगे क्या हुआ? जीवित हुआ। और वो जीवित है इसीलिए हमें भी जीवित रखा है। आगे पढ़ेंगे। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा। हालेलुया। खाली आगे पहले देखा तो क्या लिखा था? इलिशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। परंतु धीरे धीरे देखे तो क्या लिखा है? स्वर्गदूत आकर दर्शन देता है और क्या कहता है कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। इसको जकरिया कहता है तू डर मत, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है। क्या आपने सुना है पुत्र के ऊपर कहीं भी बूढ़े थे उनका बच्चा हुआ? हालेलुया। परमेश्वर बुढ़ापे में भी बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बुढ़ापे में भी जन्म देने वाला परमेश्वर है। बुढ़ापे में भी सामर्थ अभिषेक से भरने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, और बाद में आगे देखना, और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुत तेरों को उनके प्रभु और परमेश्वर की ओर फिरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ दे। हालेलुया। और समझ पर लाए और प्रभु के लिए ये योग्य प्रजा तैयार करे। मेरे प्रियो, इतने दिन हो गए, क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते थे? वचन कहता है परिवार में शांति से रहो, प्रार्थना में रहो। हम इतने दिन जब से जन्म लिया तब से प्रार्थना ही नहीं किया। क्या हम प्रभु की आज्ञा पर चलते थे? सास बहू में लड़ाई नहीं करना है, फिर भी रात दिन लड़ाई करते थे। क्या प्रभु की आज्ञा को हम मानते थे? बाप बेटा झगड़ा नहीं करना, फिर भी करते थे। वचन में लिखा है माँ बाप का आदर करो, लेकिन आजकल कोई भी आदर नहीं करता। क्या हम प्रभु की आज्ञा को मानते थे? नहीं मानते थे। हम ऐसे बुरे कामों को करते थे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है
कि वह क्या करेगा, वह एलिय्याह के क्या लिखा है यहाँ पे, वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वाले को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। हम उसकी आज्ञा नहीं मानते थे, इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना का जन्म हुआ। हालेलुया। किसके आगे चलने के लिए? यीशु मसीह के आगे चलने के लिए और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ताकि हम जो आज्ञा नहीं मानते थे, हम आज्ञा मानना नहीं सीखा, इसीलिए प्रभु आज उसके वचन के द्वारा हमें उसकी आज्ञा मानने का समझ दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। परमेश्वर ने हमें ज्यादा बड़ी भीड़ तो नहीं दिया, परंतु इतनी प्रजा जरूर दी है। हालेलुया। क्योंकि भीड़ प्रभु को पहचान नहीं सकती। वचन में लिखा, प्रभु भीड़ में जा रहा था, एक रोगी स्त्री ने उसके आंचल को ऐसे छुआ और प्रभु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हालेलुया। प्रभु ने कहा, मुझे किसने छुआ? लोग कहने लगे, उसके चेले कहने लगे, प्रभु तुझ पर भीड़ आके गिरती है, सब तुझे छू रहे हैं। परंतु यीशु कहता है, नहीं, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकला है। चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन आप लोगों ने यीशु को छुआ है, उसका सामर्थ निकल कर आपके अंदर समा गया। हालेलुया। उसी सामर्थ के द्वारा हम उसकी आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। हालेलुया। तो प्रियो, और जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बुढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति न की। हालेलुया। इन दिनों के बाद हालेलुया। और क्या लिखा है प्रिय, जब स्वर्गदूत उसको कहता है जकरिया को कि तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, तब ये जकरिया कहने लगा कि हे प्रभु, हालेलुया, हे प्रभु, मैं कैसे जानूं कि मुझे पुत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि हम दोनों क्या है, बूढ़े हैं। मैं कैसे भरोसा कर लूं कि हम बूढ़े हैं? आज प्रियो, हम भी वचन को सुन रहे हैं, हमें भरोसा करना है। हमारे मन में भी आएगा, पास्टर तो कुछ भी बोल के गया, मैं कैसे भरोसा करूं? हमारे मन में भी हो सकता है, पास्टर तो बोल रहा था, हमारे अंदर सामर्थ्य है, कहाँ है, मैं कैसे भरोसा कर लूं? बहुत बार हम बोलेंगे, अरे कहाँ है यार, पास्टर कुछ भी बोल के चला जाता है, मैं कैसे भरोसा कर लूं? हालेलुया। और यहाँ पे इसने शंका किया, और जैसे इसने शंका किया, स्वर्गदूत ने उसको गूंगा बना दिया। कैसे बना दिया? गूंगा बना दिया। और जब तक यूहन्ना का जन्म नहीं हुआ, तब तक वो बोल ना सका। जब जन्म हुआ यूहन्ना का, तब वो उसका मुंह खोल दिया गया। हालेलुया। इसलिए हमें कौन से भी वचन पर हमें शंका नहीं करना है, परंतु अपने अंदर जो प्रभु का सामर्थ्य है, उसके द्वारा प्रभु में बढ़ते जाना है। हालेलुया। उसके द्वारा प्रभु में जड़ पकड़ते जाना है। हालेलुया। ठीक है। और ये परिवार जो था, शंका किया, फिर भी प्रभु ने इन्हें क्षमा किया। हम भी कई बार शंका करते हैं, फिर भी प्रभु हमें क्षमा करता। हालेलुया। आपने पिक्चर देखी है? पिक्चर देखते हैं ना, है ना? तो पिक्चर में क्या आता है? हीरोपंथी। क्या आता है? हीरोपंथी। तो हीरोपंथी का काम क्या होता है कि वो उस विलन को, गुंडे को मार डाले। क्या आता है? मार डाले, उसको खत्म कर दे और अपना अपना जीवन जिए। इसे क्या कहते हैं? हीरोपंथी। लेकिन हम मसीहपंथी के लोग हैं। हालेलुया। जो दुश्मन को हम मारते नहीं है, परंतु उसे माफ करके गले लगा के अपने जैसा हीरो बना लेते हैं। हालेलुया। ये
यीशु ने यही किया। यीशु हमारा हीरो था जिसने हम उसके विरुद्ध पाप किए, हम उसके विरुद्ध गलत काम किए, फिर भी उसने हमें माफ करके गले से लगाकर हीरो बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर दयावंत परमेश्वर है। हालेलुया, ठीक है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय पढ़ेंगे। हम दूसरे परिवार में जा रहे हैं। हम कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था। हाँ, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। हाँ, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोग को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। हाँ। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? कुरनेलियुस एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? कुरनेलियुस था और वो पलटन का सूबेदार था और वो भक्त था और वो परमेश्वर के साथ क्या करता था? बराबर प्रार्थना में रहता था। हालेलुया। कैसे रहता था? परिवार के साथ में प्रार्थना करता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ऐसा लिखा है। जो कुरनेलियुस नाम का जो व्यक्ति था वो परिवार के साथ में परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? परमेश्वर से डरता था। इसीलिए प्रियो, हमको भी परिवार के साथ में परमेश्वर से डरना है और परिवार के साथ में प्रार्थना करना है। जैसे ये प्रार्थना परिवार के साथ में कर रहा था और जो परमेश्वर के लोग थे उनको दान भी देता था, ऐसे लिखा है। और परिवार के साथ में जैसे प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत स्पष्ट रूप से आकर क्या कहता है? हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए, याद करने के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। अगर हम सब एक परिवार के साथ में मिलकर परमेश्वर से डरे और प्रार्थना करें तो परमेश्वर के दर्शन हमारे जीवनों में उतरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सब से कहता है कि आपके दान और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंची। हालेलुया। प्रियो, हम कई बार सोचते हैं कि मैंने तो प्रार्थना कर लिया, हे यीशु मुझे चंगा कर, हे यीशु मुझे ठीक कर, हे यीशु मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे ठीक कर। ऐसे करके हम प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? मैंने तो प्रार्थना कर लिया, मैंने तो प्रार्थना केली, काय माहीत देवाला ऐकलं की नाही आलं बापा, काही बरं वाटत नाही, टोंगे दुखते, हाथ का दुखतो, पोटा दुखतो। ऐसा क्या होता है? हमारे जीवन में शंका आ जाती है। क्या होता है? हमारे जीवन में शंका आ जाती है। लेकिन शंका ना करें मेरे भाई और बहनों, और मैं जैसे ही आपने प्रार्थना किया, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंच गई। हालेलुया। आपकी प्रार्थना देवासमोर गेली आहे। हालेलुया। आणि परमेश्वराचा दूत आपल्या परिवारामध्ये येऊन आपले सर्व काम करणार आहे। हालेलुया। असा परमेश्वर आहे। म्हणूनच बायबलामध्ये लिहिलेलं आहे, पवित्र शास्त्रामध्ये, की परमेश्वराने एवढी प्रीती केली की त्याने एकुलता एक पुत्र देऊन दिला था की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास करत तो मरणार नाही पण अनंत जीवन त्याला मिळणार आहे। हालेलुया। मराठी कम आती है, फिर भी पवित्र आत्मा सहायता करता है, कोशिश करूंगा। हालेलुया। करेंगे सब। हालेलुया। तो बाद में आगे देखेंगे। बुरा भाई। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमन चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक
भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। क्या लिखा है? स्वर्गदूत किसको? कुरनेलियुस को कहता है अब तू क्या कर, इस शमौन जिसका नाम पतरस है उसको बुला ले। हालेलुया। ये पतरस कौन है आपको पता है? पतरस कौन है आपको पता है? ये पास्टर है। हालेलुया। पतरस कौन है? पास्टर है। पहले मछली का धंधा करता था, मछली का व्यापारी था, लेकिन जब यीशु के पीछे चलने लगा ये पास्टर बन गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवा करता था, लोगों को सिखाता था। इसलिए स्वर्गदूत क्या कहता है? तू उसको बुला ले। किसको? पास्टर को बुला ले, पतरस को बुला ले, और इससे तू क्या करना? मेरी बातों को सीखना। हालेलुया। बाद में अगर आप देखेंगे तो आगे आगे लिखा है उन्होंने पतरस को बुलाया और पतरस आकर उनको परमेश्वर के वचन सिखाया।